नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सो आईक्यू में। हम लोग स्पीडी बुक का करंट अफेयर के अंतर्गत उसका एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में वनडे एग्जाम जिन भी राज्यों में चल रहा है, चाहे राज्यों के पुलिस का एग्जाम हो रहा है, उन सारी एग्जामों के लिए स्पीडी का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करके जाइए, निश्चित आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पीडी का एमसीक्यू लगा के जाइए, स्पीडी पढ़ के जाइए, निश्चित ही आपको मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में 700 से लेकर 800 तक 100 एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए डेविल स्ट्राइक है, जो अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध है। नेक्स्ट करा कि भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी लद्दाख बना है। और हाल ही में कह रहा है निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया गया है। यानी बाकी लोगों को, इसका मतलब बाकी लोगों को मिला है। जैसे कितने लोगों को मिला है उसको देखिए। जैसे इसमें मनु भाकर और हरमनप्रीत को मिला है, डी गुके से जो मनु भाकर को मिला है, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत को मिला है। इसमें रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला वही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सांसदों ने अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में P-1 7A फ्रिगेट श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका भी राइट आंसर डी है, जिसे आईएनएस सूरत को, आईएनएस नीलगिरी को, आईएनएस वागसीर को समर्पित किया है। और नेक्स्ट करा कि हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सन मुगारतम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तरुण दास को। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आसिफ वासीर को। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रोबो प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंडोनेशिया का है वो। और हाल ही में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक एवं लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही सही परांजपे को। और नेक्स्ट करें कि दिसंबर 2024 के माह में किसे क्रमशः पुरुष और महिला का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह भारत के, एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहारों के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण और खेल जो है ओनियापुरम जलीकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट करा कि हाल ही में स्वदेशी के रूप में विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फारगेट गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ये नाग MK2, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष विभाग के सचिव पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी नारायण ने संभाला है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पश्चिम बंगाल के फिल्म पत्रकार WBFGA ने हाल में सम्मानित किया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। और नेक्स्ट करा कि लद्दाख के क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए कह रहा है आगे
श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किया है? वही चीज को घुमा के पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनमार्ग सुरंग, यानी जेड मोड़ सुरंग है ये। कुल 5 शाही स्नान वाले विश्व के सबसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन है? 2025 का पूछ रहा है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो 2025 का जो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रेयस अय्यर को। ठीक है, एक बार फिर से वो बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना अपना नाम किसने दर्ज कराया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनामिका शर्मा दर्ज कराया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का देश बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा बन गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, अत्यधिक ठंड के मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डीआरडीओ पुणे के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है? 2023 में दर 13.75 गीगावाट में 113% अधिक है, ये कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 गीगावाट। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है? ये कह रहा है सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा असम में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला आईसीएमआर ने कहाँ स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में स्थापित किया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा कि त्रिनाद टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टन कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ये होगा, 27 लोगों को। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया था? किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया था, उनके द्वारा हुआ था? तो कुंभवाड़ी के नाम से लॉन्च हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर है विकसित भारत प्रवासी भारतीय का योगदान, इसका राइट थीम है। नेक्स्ट है, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कप्पड़ कोझिकोड और चाल कन्नूर के द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति संभावना 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 पे कितने दर से बढ़ेगी, ये कह रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.6% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीय के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन का हरी झंडी दिखाई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट 755 की 7 पॉइंट P75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागसीर नौसेना को मझगांव डाक ने सौंप दिया। P75 की अन्य 5 पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुदिम पुदिम पुदिमदका विशाखापट्टनम में।
नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंजू बाबी जायज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री को ट्रेनिंग के लिए एक योजना, पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू की है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्थ करके इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग के लॉस एंजलिस शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया ने उसको जलाकर राख किया था। कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से को उजल कर राख हो गया, ये कह सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होने का अनुमान है, कितना परसेंट वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर 6.4% वृद्धि होने का अनुमान है। देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम से हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत पोल के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर सिंह सागू को। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल में कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया बना है। और एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसओ ने मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है? ये पूछ रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम ने संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए का 3 साल के परियोजना समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग शुरू किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। ठीक है, और हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस आईआईटी ने शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास के द्वारा। और नेक्स्ट है, किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो इसका इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का मुख्य पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। हाल ही दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर आप तीसरा है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखा गया है, ये कह रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरा में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के आधार पर वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति गठित की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो थोक मूल्यांकन सूचकांक जारी करने आधार देखने का जो आधार था 11-12 था, अब उसको 2022-23 करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमेश चंद नीति आयोग के सदस्य, और नीति आयोग के सदस्य हैं, उनको इस समिति को 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, वो इस कार्य को देखभाल करेंगे। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हानोई वियतनाम का है, वो सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, और खोखो वर्ल्ड कप 2025 का शुभांकर का अनावरण हाल ही में किया गया, इसका नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम तेजस अवतारा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यूएनएफ ट्रिपल सी की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR 4 के अनुसार वर्ष 2005 में 2020 के बीच जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 36%। ठीक है, देखिए, किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में हुआ है?
तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन डी, मनीष सिंघल के को चुना गया। नेक्स्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमस मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण के चपेट में है? तो इसका राइट आंसर जो दिया ऑप्शन सी दिया है, चीन है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों को 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया में। नेक्स्ट करा है कि भूटान के राजा जिम्मे केसर नमग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस में किस भारतीय शिक्षाविद को दासों की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी, अरुण कपूर को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने पर्वतीय काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा, ये कह रहा है राजस्थान के साथ किस राज्य को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल हाल में बंगलार बारी आवास योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में भारत सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पे किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकन ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैटलिन सैड्रानील द्वारा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, सलमान खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हार्पर कलिंग्स इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है, ये कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, दीपा मालिक। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे बड़े संग्रहालय युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, फ्रांस के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि ग्वालियर में हाल में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, पंडित स्वप्न स्वप्न चौधरी तबला वादक हैं, उसे उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, भर्तहरि महताब भाजपा सांसद है, उनको गठन किया गया है। नेक्स्ट करा कि हाल ही में विशाखापट्टनम में किन 2 देशों के बीच नौसेना अभ्यास सिलिनिक्स 2024 का आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल पोस्ट सप्लाई हाल ही में की है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन ए है, नॉर्वे में हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है 2025 का मेजबानी। नेक्स्ट है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किमी स्क्वायर की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1445 किमी स्क्वायर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, किस थीम के साथ हाल में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव में। नेक्स्ट क्या है कि किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कुवैत को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि दक्षिण भारत शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उद्यान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर विदेश मंत्री को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किससे हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? ठीक है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर अंडर 19 महिला क्रिकेट कप का खिताब 2024 का किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, बांग्लादेश जीता है। बांग्लादेश को हरा कर भारत ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोल दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे के लिए। नेक्स्ट है, हम एक क्वेश्चन ये था कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑफ वर्थ 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्य से शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुंबई को किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केन बेतवा परियोजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खांडवा में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया? 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, पैंगोंग पैंगोंग पे पैंगोंग में। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। और नेक्स्ट करा कि विश्व मुक्केबाज संघ WBF द्वारा नवगठित एथलेटिक आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, लॉलीना बोरगोहेन है। नेक्स्ट है कि 786 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि हरियाणा हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग PKL का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर दिया ऑप्शन सी, पटना पायरेट्स को हराकर। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, PSLV C-16 को। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 खिताब जीता है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल ने। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट है कि देश के पहले समुद्र ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूस के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, हाल में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया गया उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, किसान कवच। नेक्स्ट है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मोल्दोवा बना है, मोल्दोवा। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन ने सुरबाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। कौन देश के वासी वेणु की डायरी से सम्मानित किया गया इनको? नेक्स्ट है रक्षा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज जलावतरण किया है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन आईएनएस निर्देशक होगा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा चीन। नेक्स्ट है कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के शहर फ्रांसिस्को में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, जाकिर हुसैन का। वो तबला वादक थे, उनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। और नेक्स्ट करा कि हाल ही में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ग्वालियर में। नेक्स्ट है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देश का पहला मधुमेह बायोबैंक बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चेन्नई में हुआ है स्थापित। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।